The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनोलॉजी। सो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्रिमिनोलॉजी का, ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, एक इंपॉर्टेंट नोटिस, अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम देने वाले हैं दिसंबर 2022 साइकिल के लिए, तो आप फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी पेपर 2 की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप जून 2022 एंड दिसंबर 2022 का मर्ज साइकिल देने वाले हैं, सो यू कैन ज्वाइन रिविजन बैचेस एंड ये सारी की सारी क्लासेस रिविजन बैचेस अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल ऐप पे एंड एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। So let's start by understanding what is criminology. So criminology is the study of crime and deviant behavior, or you can say criminal behavior. ऐसा behavior which is not desirable, ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा बिहेवियर जो इंडिविजुअल के लिए अच्छा नहीं है, तो उसे हम कहते हैं डेविएंट बिहेवियर। जो यूजुअल बिहेवियर होता है उससे डिफरेंट, अनवांटेड बिहेवियर इज डेविएंट बिहेवियर। क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्राइम एंड डेविएंट बिहेवियर। अब हमें ऑलरेडी पता है कि क्राइम हम किसे कहते हैं। क्राइम इज एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द लॉ, है ना। हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडियन लॉ फॉलो करते हैं। इंडियन लॉ के अगेंस्ट अगर कोई भी आप एक्ट करोगे तो वो कहलाएगा क्राइम, ठीक है। डेविएंट बिहेवियर क्या होता है? डेविएंट बिहेवियर इज एनी बैड बिहेवियर, भाई मैंने बोला अनडिजायरेबल बिहेवियर विच ब्रेक्स द सोशल रूल्स। जैसे कि हम सोसाइटी में रहते हैं, वी हैव सम सोशल रूल्स जिसके अकॉर्डिंग हम रहते हैं किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में। वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, राइट। सो जो बिहेवियर है, जो डेविएंट बिहेवियर है, इट ब्रेक्स द सोशल रूल and makes society less desirable, and उस society को less desirable बनाता है, and it is dangerous at that same point, है ना। crime क्या है? crime is any act which is against the law. deviant behavior ऐसा behavior है जो society के norms के against है, society के लिए harmful है, किसी person के लिए harmful है, मतलब किसी person individual के लिए भी harmful हो सकता है, तो हम इसे कहते हैं bad behavior या deviant behavior. so criminology इन्हीं दो चीजों की स्टडी करता है। किसकी? क्राइम की स्टडी करता है एंड बैड बिहेवियर या डेविएंट बिहेवियर की स्टडी करता है, एंड वी कॉल इट क्रिमिनोलॉजी। अगर हम इस वर्ड के ओरिजिन पे जाएं, सो वी हैव लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड क्या है? क्रिमिन इज द लैटिन वर्ड एंड जिसका मतलब होता है एक्यूजेशन। ग्रीक वर्ड है लॉजिया। सो ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम बायोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी सब में पढ़ते हैं। इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ समथिंग, scientific study of, let's say, crime and criminal behavior. Crime and criminal behavior. So it is criminology, क्योंकि आप crime भी पढ़ रहे हो और criminal behavior क्या हो गया? deviant behavior, जो कि harmful है society के लिए, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? bad behavior या फिर criminal behavior. So altogether it is criminology. It is regarded as the systematic study. It is systematic study of nature. First thing, extent. Second thing, causes. Third thing, control. Your fourth thing, and prevention. Your fifth thing. तो ये 5 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्रिमिनोलॉजी है ये सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी है। अब आप ये सोच रहे होंगे क्रिमिनोलॉजी तो सोशियोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अब इसे साइंटिफिक क्यों कह रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम साइंटिफिक नॉर्म्स इंक्लूड करते हैं। जब कभी भी आप रिसर्च करोगे क्रिमिनोलॉजी में, तो आप सारे साइंटिफिक स्टेप्स फॉलो करते हो, दैट्स व्हाई इट इज साइंटिफिक स्टडी। एंड ये क्या करती है? इट इज अ साइंटिफिक स्टडी जिसमें आप क्या चेक करते हो? नेचर ऑफ क्राइम या फिर डेविएंट बिहेवियर, ठीक है। क्राइम का नेचर क्या है, उस क्रिमिनल बिहेवियर का नेचर क्या है, वो क्या एक्सटेंट रखता है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ दैट क्राइम। क्रिमिनल बिहेवियर का एक्सटेंट क्या है, या कम एक्सटेंट तक है, या सीवियर एक्सटेंट नहीं है, या फिर बहुत एक्सट्रीम एक्सटेंट है ना। इसके बाद आप देखोगे कॉजेस, कि ये जो एक्सट्रीम एक्सटेंट के नेचर का क्राइम हुआ है उसका कॉज क्या है। बिना किसी कॉज की कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं होता, कॉज इंपॉर्टेंट होता है, एंड इसके साथ ही साथ मोटिव भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यू कैन एसोसिएट कॉजेस एंड मोटिव ऑल टुगेदर, जिसकी वजह से किसी भी एक्सटेंट का क्राइम हो सकता है। इसके बाद आप ये देखोगे कि आप इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो।
है ना। ऐसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, प्रिवेंट करोगे, कंट्रोल करोगे तो आगे फ्यूचर में ऐसे एक्सटेंड के आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब हम इसे दो वेज में पढ़ सकते हैं, किसी इंडिविजुअल के लिए या फिर सोसाइटी के लिए, है ना। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी कोई नेचर है क्राइम का, एक्सटेंट है, कंट्रोल है, प्रिवेंशन है, कॉज है, वैसे ही सोसाइटी के साथ भी है ना। सो ये दोनों वे में काम करता है, फॉर द इंडिविजुअल एंड फॉर सोसाइटी। Criminology is an interdisciplinary field which draws upon researches of various social and behavioral sciences. सो जो सोसाइटी है हमारी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिमिनोलॉजी में। एंड ये एक इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड है कि आप क्रिमिनल्स के बिहेवियर को भी समझने की कोशिश कर रहे हो और आप सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट है उस बिहेवियर पे वो भी आप देख रहे हो। सो इट इज कनेक्टेड विथ सोशल साइंस एंड बिहेवियरल साइंस। ओके, क्रिमिनोलॉजी को ये भी कह सकते हैं, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड सोशल फिनोमिना। इसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि इट डील्स विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना। जो डेविएंट बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं, जिस क्रिमिनल बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं, उससे डील कर सकती है ये साइंस। उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है जो क्राइम वायलेट कर रहे हैं, सो दैट हम वैसे ही और लोगों की मदद कर सकें ताकि वो कोई क्राइम ना करे। इससे वो खुद का भी हार्म करते हैं एंड जिसके अगेंस्ट क्राइम हो रहा है उस पर्टिकुलर सोसाइटी या इंडिविजुअल का भी नुकसान होता है। It also known as the subdivision of knowledge. क्या है? It is subdivision of knowledge that embrace etiology of criminal behavior, responses of the society to crime and control of crime and correction of criminals. यहाँ पे भी 3-4 चीजें included है। इसका मतलब क्या है कि criminal behavior की शुरुआत कहाँ से हो रही है, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या है सोसाइटी का उस क्रिमिनल बिहेवियर के लिए, हम उस क्रिमिनल बिहेवियर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उस क्राइम को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एंड अगर किसी ने किसी पर्टिकुलर तरीके का क्राइम कर दिया है तो उसका करेक्शन कैसे किया जाए, उस पर्सन की मदद कैसे की जाए और उसको एक नॉर्मल इंसान कैसे बनाया जाए। In other words, we can say criminology is the study of different aspects of social action that violates the law. अगर हम हिस्ट्री की बात करें, सो दिस टर्म क्रिमिनोलॉजी इज ट्रेस्ड बैक टू 1879। सो सबसे पहले पॉल टॉपिनार्ड थे जिन्होंने, ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हमें क्रिमिनोलॉजी के बारे में बताया। एंड ये जो क्रिमिनोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी इज अ फ्रेंच टर्म, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है जो भी हम क्रिमिनोलॉजी की स्पेलिंग यूज करते हैं उससे, अभी भी जो सेंस है वो क्रिमिनोलॉजी ही निकल के आ रहा है। इन 18th एंड 19th सेंचुरी सबसे ज्यादा ध्यान रहा है क्रिमिनल रिफॉर्म पे, रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल लॉ। इसके अलावा कॉजेशन ऑफ क्राइम पे कोई ध्यान नहीं था। वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉजेशन ऑफ क्राइम, वी वर ओनली इंटरेस्टेड टू मेक अ रिफॉर्म इन द क्रिमिनल लॉ। इसके बाद कुछ स्कॉलर्स और आए जिन्होंने क्या किया, उन्होंने सीवियर चेंजेस किए क्रिमिनल रिफॉर्म में एंड ह्यूमंस के एस्पेक्ट पे ध्यान दिया। इटालियन सोशियोलॉजिस्ट जिनका नाम था रफेलो गैराफेलो, क्वाइट फेमस, इन 1885 इन्होंने रेफर किया पॉल टॉपिनार्ड का टर्म और बोला क्रिमिनोलॉजिया, इट वाज अ साइंस दैट स्टडीज क्राइम, और इन्होंने एक क्रिमिनोलॉजी नाम की बुक भी पब्लिश करी इन 1885। इसके बाद आए सदरलैंड जिन्होंने डिफाइन किया क्रिमिनोलॉजी को, सोशल फिनोमिना बताया। उन्होंने बोला इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लॉ, ब्रेकिंग लॉ एंड रिएक्टिंग टुवर्ड्स द ब्रेकिंग ऑफ लॉ। ठीक है, इसके बाद एक और डेफिनेशन आई जिसमें हमने बोला कि अनडिजायरेबल एक्ट इज अ क्राइम, जो कि हम डिजायर नहीं करते, दैट एक्ट इज क्राइम और क्रिमिनल एक्ट। बोला कि लोगों को ये पता होता है, पीपल नो दिस बट दे स्टिल कंटिन्यू द क्रिमिनल बिहेवियर। जो भी क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, दे नो दैट इट इज बैड, दे नो इट इज अनडिजायरेबल बट स्टिल दे डू इट, दैट्स व्हाई वी हैव टू पनिश देम। एंड हम उनको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, पनिश करके करेक्ट कर सकते हैं एंड प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू इस तरीके की क्राइम को, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू क्राइम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जो प्रिंसिपल ब्रांचेस है क्रिमिनोलॉजी की, 3 प्रिंसिपल ब्रांचेस है। पहली है सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम, दूसरी है क्रिमिनल इटियोलॉजी एंड देन वी हैव पिनोलॉजी। सो सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम क्या है, इट इज द सोशल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम, कि सोसाइटी क्राइम या क्रिमिनोलॉजी पे कितने एक्सटेंट तक इन्वॉल्व है या फिर इसका रोल क्या है। सो ऑफ कोर्स किसी भी तरीके के क्रिमिनल एक्ट के लिए जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी के जो हेवीली इन्फ्लुएंस करते हैं उस पर्सन को जिसने डेविएंट बिहेवियर दिखाया है। ठीक है, सो सोसाइटी इज अगेन अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। देन वी हैव क्रिमिनल इटियोलॉजी, इट मीन्स ओरिजिन ऑफ दैट क्राइम।
जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कॉज क्या है, क्यों हुआ है कोई क्राइम. फॉर एग्जाम्पल, आई हेट समबडी, ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट हेट मैंने उसका मर्डर कर दिया. सो इट इज द इटियोलॉजी, इट इज द रीजन बिहाइंड दैट एक्ट. मैंने अगर उसको गोली मारी है, सो दैट एक्ट, शूटिंग ऑफ अ पर्सन इज एन एक्ट, एंड इस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा मेरा बिहेवियर है, हेट्रेड. ठीक है. देन वी हैव पिनोलॉजी. पिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद हाउ वी कैन कंट्रोल द क्राइम, हाउ कैन वी पनिश द पर्सन, हाउ कैन वी पनिश पीपल अकॉर्डिंग टू देयर क्राइम, सो दैट क्राइम कंट्रोल में रहे एंड हम उसे प्रिवेंट भी कर सके. अब मैंने बोला था कि क्राइम किसी भी एक्सटेंट तक हो सकता है. सो डिफरेंट टाइप्स के क्राइम का एक्सटेंट डिफरेंट होता है, एंड इसी डिफरेंट एक्सटेंट के अकॉर्डिंग ही हम पीनलाइज करते हैं किसी भी पर्सन को, या फिर हम पनिशमेंट देते हैं. इट इज द साइंटिफिक अप्रोच टू द क्राइम दैट सबमिट्स to check crime and bring it under control. It is important that we know that cause of crime primarily concerned with controlling of crime. हम जितना ज़्यादा क्राइम कंट्रोल करेंगे उतने ही कम क्राइम्स होंगे. तो ये हो सकता है कि हम पीनलाइज करके कंट्रोल करें, या तो हो सकता है हम अवेयरनेस की वजह से करें, या तो these are the three important branches of criminology: sociology of crime, then we have criminal etiology and penology. These three things are really very important, and we are done with the introductory part of criminology. हमने origin of term देख लिया, हमने हिस्ट्री ब्रीफ देख ली, एंड वी आर डन विद द प्रिंसिपल ब्रांचेस ऑफ क्रिमिनोलॉजी. In the next class we proceed further, and if you want to join NET JRF classes for criminology and forensic science, you can download our app and you can join the classes, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं. You have only 3 to 4 months to prepare, so join in and start preparing. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.